हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप कोर्सेस आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स। यानी कि कैसे अगर आपने अपना प्लस टू यानी कि जो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कॉमर्स से पास आउट किया है तो आपके जो टॉप कोर्सेज कौन से अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए, आपका करियर ऑप्शंस क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या रहेगी, आपकी सैलरी एक्सपेक्ट सैलरी कितनी आप पा सकते हैं, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको जो एक पूरी प्रॉपर लिस्ट दे दी है, नीचे आपको कोर्सेज की पूरी लिस्ट बताएंगे, जिसमें साथ ही उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा, उस कोर्स के नाम का फुल फॉर्म, जिसके वो कोर्स कितने ईयर्स का है, उससे आप क्या आगे बन सकते हैं, उसका जो सैलरी फ्रेशर सैलरी कितनी रहेगी, हर एक चीज़ फुल डिटेल में बताएंगे आपको इस वीडियो में। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइस, स्टूडेंट्स जो है ट्वेल्थ कॉमर्स से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें उन्हें जो ट्वेल्थ के बाद क्या करना होता है नहीं पता होता, लाइक उन्हें जो नहीं पता होता कि ट्वेल्थ के बाद कौन से कोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते हैं, कौन से करियर्स ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होते हैं, उन्हें ये सब नहीं पता था। इस वजह से वो दूसरों का सुन के किसी भी कोर्स में चले आते हैं और उनका जो करियर है वो जो पूरी तरह बड़ी अच्छी तरह से जो वो नहीं कर पाते, अच्छी तरह से जो अपना करियर सेट नहीं कर पाते। सो गाइस, आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए आपको सिंपली ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट्स है ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, वो सब चीज़ के रिगार्डिंग आपके डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, चलिए अब हम शुरू करते हैं टॉप कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ के बारे में जानना, ट्वेल्थ कॉमर्स के बारे में जानना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर टॉप कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स के रिगार्डिंग जैसे हमने आपको अपडेट किया, उसी तरह से अगर कोई नए न्यू कोर्सेज आते हैं कॉमर्स में, या फिर कॉमर्स के रिगार्डिंग कोई भी नया अपडेट आता है आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी तरह से करियर गाइडेंस दे पाएंगे और आपको जो नोटिफाई अपडेट रख पाएंगे। सो गाइस, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है टॉप कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही उसका करियर अपॉर्चुनिटीज, सैलरी कितनी रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, हर एक चीज़ जानेंगे। लाइक यहाँ पे मैं आपको पहले थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके बता दूं तो आप देख सकते हैं इस तरह की जो लिस्ट हम पूरी लिस्ट जानेंगे, लाइक कोर्स का नाम हो गया, ड्यूरेशन, सैलरी, कोर्स डिस्क्रिप्शन, उसी तरह से हर एक कोर्स यहाँ पे हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास इस कोर्सेज में जाने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो और अच्छी तरह से अपनी स्क्रीन पे दिखा दें। तो क्या सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा, जब भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी जो स्टूडेंट रहता है वो अगर टेंथ क्लास में एंटर करता है, तो उसके माइंड में सबसे पहले चीज़ तो यही आने लगती है कि अगर वो टेंथ पास हो जाए, उसका जो इलेवन ट्वेल्थ में कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करेगा, लाइक साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा। तो यही जो सबसे बड़ा तो इशू जो है स्टूडेंट्स के माइंड में जो सबसे पहले घूमते रहता है। फिर वो एनालाइज करने के बाद, हर चीज़ करने के बाद जो स्टूडेंट होता है वो कॉमर्स का जो है सेलेक्ट कर लेता है। तो अगर आपने भी इसी तरह से अगर जो अपना स्ट्रीम जो है कॉमर्स सेलेक्ट किया होगा ट्वेल्थ में, तो कैसे आप बहुत ही सही जगह पे आए हो। आपको यहाँ पे जो है कॉमर्स के रिगार्डिंग हर एक कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक आप ट्वेल्थ के बाद कौन से जो कोर्सेज में उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमर्स में आपको एक बहुत ही बड़ी ह्यूज फील्ड मिलेगी, यानी कि एक बहुत ही बड़ा जो आपके लिए फील्ड जो ओपन हो जाएगा। अब वहाँ से जो बहुत ही कॉमर्स में जो फील्ड आर्ट्स के लिए इंक्लूड थी, मीन्स जो फील्ड आर्ट्स के लिए अवेलेबल है, वो सारी के सारी फील्ड कॉमर्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। कॉमर्स के लिए एक्स्ट्रा अलग से भी बहुत सारी फील्ड जो है अवेलेबल करा दी गई है। तो मीन्स आप एक तरह से समझ सकते हैं कि आपको जो है कॉमर्स में यहाँ पे डबल बेनिफिट हो जा रहा है। यानी कि आप लोगों को जो जो कोर्सेज कॉमर्स के लिए अवेलेबल है वो सारे कोर्सेज तो अवेलेबल रहेंगे, वो सारे कोर्सेज तो अवेलेबल है। लेकिन उसी के साथ-साथ आपको जो आर्ट्स के लिए कोर्सेज़ अवेलेबल थे, यानी कि 12 आर्ट्स के बाद जो कोर्सेज़ अवेलेबल थे, वो सारे भी आपको कॉमर्स के लिए अवेलेबल यहाँ पे हो जाएँगे। तो चलिए हम देखना शुरू करते हैं कि जो कॉमर्स फील्ड रहती है, वो किस चीज़ के साथ डील करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनेंस असिस्टेंट मनी हो गया, और ये जो है कॉमर्स का जो फील्ड है गाइस, वो एजुकेशन का एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट ब्रांच है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि ये जो है बिजनेस के साथ डील करता है। लीगल फाइनेंस हो गया, इकोनॉमिक लीगल बैंकिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये सारे के सारे चीज़ों के साथ जो है कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स जो इसे फेस करते हैं। उसी के साथ क्या आप लोगों को जो अपना करियर यहाँ पे अकाउंटिंग हो गया, बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट, ये सारे के सारे में अगर आपको जो अपना करियर जो बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपका जो है फाउंडेशन, आपका जो फाउंडेशन बिजनेस स्किल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका जो अच्छा रहना चाहिए। तो आगे हम बताएंगे आप कौन से कोर्सेज के थ्रू ये सारी की सारी चीज़ें जो है एक्सेप्ट एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी बता दिया गया है कि अगर आपको जो है कॉमर्स के जो भी कोर्सेज हम बता, उन सारे कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, या फिर आपको अगर कॉमर्स में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए गाइस आपका जो है
ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट का जो है सबसे पहले दिमाग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं इकोनॉमिक्स के, अकाउंटेंसी के, मैथमेटिक्स के और बिजनेस स्टडीज के, ये सारे के सारे अच्छे रहने चाहिए, उन्हें जो है अच्छी खासी नॉलेज रहनी चाहिए ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, ताकि उनका बेसिक क्लियर रहेगा तो उनको उनके आगे के कोर्सेज में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, अपने आगे के कोर्सेज वो अच्छी तरह से जो है वो आसानी से कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे आपके जो है कॉमर्स कोर्सेज आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स के रिगार्डिंग कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो गैस यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट समझा, तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स का नाम बताऊंगा, फिर ड्यूरेशन बताऊंगा कितने साल का वो कोर्स है, वो कोर्स की आपकी जो है सैलरी कितनी हो सकती है फ्रेशर्स की सैलरी, और उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि मीन्स वो कोर्स किसके रिगार्डिंग फुल फॉर्म क्या है, क्या आपको उस कोर्स में मिलेगा। तो गैस सबसे पहले जो पहला कोर्स है उसका नाम बीकॉम है, जो कि 3 साल का कोर्स है, ड्यूरेशन 3 ईयर्स का है, उसकी जो सैलरी है वो 2 to 5 lakhs की रहेगी। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बीकॉम का यहाँ पे फुल फॉर्म बता दिया, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और ये जो डिग्री है, इस डिग्री में बहुत ही लार्ज स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं आफ्टर ट्वेल्थ। और इस बीकॉम की डिग्री के थ्रू गाइस आप जो है ओवरऑल बिजनेस सिनेरियो जो होता है उसमें आप इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक आप बाइंग हो गया, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया, एडिशनली हेल्पिंग अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि इसमें बाइंग सेलिंग हो गया प्रोडक्ट्स का, फिर जो अकाउंट है तो उसका जो है प्रिंसिपल समझना हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हर एक चीज़ आपको जो है इस कोर्स में बताई जाएगी, इस कोर्स में सिखाई जाएगी। और ये टोटल 3 ईयर्स का कोर्स है। सो गाइस जो फर्स्ट था हमने अब देख लिया। अब यहाँ पे हम जो है सेकंड कोर्स उससे देखेंगे। तो सेकंड कोर्स गाइस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीबीए हो गया, जो कि 3 ईयर्स का कोर्स है, आपको टोटल 3 ईयर्स का ड्यूरेशन रहेगा इस कोर्स का। और इसकी जो सैलरी रहेगी फ्रेशर्स की वो 2 to 5 lakhs रुपीज़ रहेगी। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म बता दिया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए का फुल फॉर्म बता दिया है यहाँ पे। सो गाइस ये जो बैचलर की डिग्री है कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक टाइप की, और ये डिग्री जो है आपको 4 साल के बाद मिलेगी, फुल टाइम स्टडी। आप किसी भी एक या एक से ज़्यादा जो एरियाज में अपना जो बिजनेस कंसल्टेशन यहाँ पे इस कोर्स में सीख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सीए। थर्ड यहाँ पे आपको सीए बता दिया गया है। सीए आजकल बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हैं, आप लोग सुने होंगे कि सीएस की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 5 ईयर्स का कोर्स है ये, और आपकी जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग सैलरी वो 3 to 6 लाख रुपीज़ रहेगी। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप सुने होंगे, इसका फुल फॉर्म ये जो है 1854 में ब्रिटेन के द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके साथ इसकी जो इसमें जो इसकी जो फर्म में बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी रहती है। और सीए जो होता है वो आईसीएआई यानी कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट का जो है मेंबर भी रहता है। उसी के साथ साथ सीए का जो काम रहता है वो पैसे मनी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग उनका जो है वर्क रहता है, उन्हें डील करना रहता है, मनी मैनेजमेंट करना रहता है पूरी तरह से, और जो है उन्हें मनी ऑडिट्स करना रहता है। तो जो सीए का काम जो रहता है वो गाइस प्राइवेट अथॉरिटीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सीए गाइस आप लोगों को जो अगर फादर्स रहेंगे तो हम उनसे भी पूछ सकते हैं, उनकी भी अगर आईटी फाइल रहेगी तो उनका भी एक ना एक सीए रहेगा जो उनकी आईटी फाइल को जो ऑडिट करता होगा ईयरली बेसिस पे। तो गाइस सीए का एक बहुत ही अच्छा जो स्कोप है, आप चाहे तो सीए के कोर्सेज में जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएमएस। तो गाइस यहाँ पे टोटल बीएमएस का ड्यूरेशन 3 ईयर्स का बता दिया कि आप देख सकते हैं, और आपको जो सैलरी है 2 to 4 लाख यहाँ पे मिल जाएगी। बीएमएस का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस हो गया। सो गाइस ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है मैनेजमेंट स्टडीज के लिए, जो कि आपको काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो है पूरे वर्ल्ड में आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। उसी के साथ ये कोर्स जो है आपको इन्फॉर्मेशन और स्किल्स प्रोवाइड कराएगा, लीडरशिप के रिगार्डिंग, पोजीशन के रिगार्डिंग। बहुत ही सारी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको इसके लिए हायर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें जो एक ग्रुप लीडर चाहिए रहता है, उनके जो भी ग्रुप वो प्रोवाइड कराते हैं, ग्रुप के ऊपर हर एक जो मेंबर्स का ग्रुप रहता है 10 से 12 या 7 से 8 ग्रुप मेंबर्स के ऊपर एक ग्रुप लीडर चाहिए रहता है, जो कि उनका हर एक काम जो है देखे, ऑब्जर्व करे कि काम बराबर से हो रहा है या नहीं, एंड ऑल। नेक्स्ट बात करेंगे बीबीएस के बारे में। सो गाइस ये जो कोर्स है टोटल 3 ईयर्स का कोर्स है। या इसकी जो सैलरी है फ्रेशर सैलरी 2 से 4 लाख रहती है गाइस। इसका डिस्कशन आप पे देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज हो गया। 3 ईयर्स का ये कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री का कोर्स है गाइस। और यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन नॉलेज और सेंसिबल वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे जो है मिल सकता है। नेक्स्ट बीएएफ हो गया गाइस, बैफ जो तो ये 3 ईयर्स का कोर्स है, आपको 2 से 4 लाख रुपीज़ जो है स्टार्टिंग फ्रेशर्स की सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। आपका यहाँ पे जो बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस बैफ का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है। और गैस बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस को बैफ भी कहा जाता है। और ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा बहुत सारे अलग अलग एरियाज में, लाइक अकाउंटेंसी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। उसी तरह से और भी बहुत सारी जो अलग अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में जिनके द्वारा आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है।
बात करेंगे अभी सीएस के बारे में। सो गाइस इसका ड्यूरेशन 3 टू 4 इयर्स का है और टोटल आपको यहाँ पे सैलरी 2 टू 5 लाख मिल सकती है। फ्रेशर्स की सैलरी गाइस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फुल फॉर्म बता दें, कंपनी सेक्रेटरी इसका फुल फॉर्म है। कंपनी की जो भी लीगल एक्टिविटीज रहते हैं बिजनेस के या कॉर्पोरेट प्रोफेशन अगर कोई रहते हैं, ये कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे आप जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी रहेंगे, जहाँ पे आपको जो रिकॉर्ड रखना रहेगा, एडवाइस देना रहेगा, टैक्स रिटर्न हो गए आपके जो भी लीगल एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपको इवेल्युएट करने रहेंगे। सो गाइस ये कोर्सेज में टोटल 3 लेवल्स रहते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। आप ये कोर्स भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बीएमएस की बात करेंगे। सो गाइस बीएमएस का जो ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स का है और उसकी सैलरी जो स्टार्टिंग 2 टू 5 लाख रुपीज रहेगी। अब बीएमएस का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है मैनेजमेंट स्टडीज के रिगार्डिंग। आपको काफी सारे यूनिवर्सिटीज जो है थ्रू आउट वर्ल्ड में आपको जो इस कोर्स के रिगार्डिंग जो एडमिशन दे देगी। उसी के साथ इस कोर्स में आपको जो है अज्यूम मैनेजमेंट, पोजीशनिंग और वाइड रेंज जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो जॉब मिल सकती है, यानी कि आपको इसमें जो है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बेसिक मैनेजमेंट जो भी रहेगा, बेसिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पूरी की पूरी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाते हो तो आप मैनेजमेंट किस तरह से करना है, मैनेजमेंट रेशियोज का किस तरह से रहेगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। नेक्स्ट आता है बीएससी आईटी, जो कि 3 साल का कोर्स है। आपकी जो सैलरी 4 टू 7 लाख रुपीज रह सकती है इस कोर्स में। बीएससी आईटी का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जिसे हम बीएससी आईटी भी कहते हैं और बीएससी आईटी भी कहा जाता है। सो ये बैचलर्स की डिग्री है, जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री है और इसमें जो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिगार्डिंग आपको ट्रेन किया जाएगा और फिर आपको जो है किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आसानी से जॉब मिल सकता है इसके थ्रू। नेक्स्ट बीसीए के बारे में हम जानेंगे, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है और इसकी सैलरी जो है वो 4 टू 7 लाख रुपीज पर ईयर रहेगी गाइस। वो भी फ्रेशर्स की सैलरी, यानी कि आप जो न्यू ज्वाइनिंग करेंगे तब की सैलरी है, बाद में सैलरी जो है इंक्रीज भी होती है। सो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है बीसीए का फुल फॉर्म है, जो कि 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है विद द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो गाइस आपको जो है मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम के थ्रू भी अपनी डिग्री जो कंप्लीट करते हैं। इसमें आपको गाइस बीसीए के थ्रू आपको जो है काफी सारे जो बिजनेस ऑप्शन जो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, बहुत सारे आपके सामने जो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इस कोर्स में आपको जो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हर एक चीज जो है आपको यहाँ पे बताई जाती है। अब यहाँ पे हम लॉ कोर्सेज की बात करेंगे। सो लॉ कोर्सेज एक 3 इयर्स का रहता है, 5 इयर्स का 2 लॉ कोर्सेज यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। तो इसकी जो सैलरी है 5 टू 7 लाख रुपीज रहती है फ्रेशर्स की। सो गाइस लॉ एक अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल पार्ट है लॉ। उसी के साथ गाइस ये एक ये ही सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी डिग्री है इंडिया में जो कि आपको लीगल एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है पढ़ाई देती है और उसी के साथ ये एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा कॉमन कोर्स है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो इस कोर्स के लिए जो है करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमेशंस की। सो गाइस एनिमेशन का कोर्स जो है 1 से 3 साल का रहता है और आपकी जो सैलरी है 2 से 3 लाख रुपीज़ की सैलरी रहती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देते हैं एनिमेशन कोर्सेज में गाइस आपको जो है बहुत ही बड़ा रेंज का जो करियर ओरिएंटेड कोर्स है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको 3D एनिमेशन सिखाया जाएगा, वीएफएक्स मल्टीमीडिया सिखाया जाएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग, गेमिंग एंड मीडिया, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो एनिमेशन की रिगार्डिंग सिखाई जाएगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे कोर्स की बात की जाए, कोर्स नेम यहाँ पे दीजिए आपको फिल्म मास कम्युनिकेशन। सो गाइस ये कोर्स जो है 1 से 3 साल के बीच में रहता है, जिसकी सैलरी जो आपको 2 से 4 लाख रुपीज़ रह सकती है। आप यहाँ पे इसका फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, द रिपब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, मूवी, टीवी, डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट आर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज ऑफ 10 मंथ ड्यूरेशन। यानी कि गाइस ये सारे के सारे जो मैंने आपको नाम बताए, सारे के सारे कोर्सेज जो है पीजी डिप्लोमा कोर्सेज है, फुल टाइम कोर्सेज, जो कि आपको जो है 10th मंथ के जो कोर्सेज आपको यहाँ पे बता दें, यानी कि ये सब बहुत ही शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज आप इसे जो आसानी से जल्दी तरह से पूरे करके जो अपना जॉब चाहे तो आप जो है जॉब के लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट मैनेजमेंट आ गया गाइस, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है, उसकी जो सैलरी आपको 3 से 4 लाख रुपीज़ रहेगी। तो गाइस इवेंट मैनेजमेंट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी फेस्टिवल है, कोई भी ओकेशन है, बर्थडे है, मैरिज है या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, कोई भी इवेंट है, तो उसके लिए आप ऑब्वियसली इवेंट मैनेजमेंट को बुलाते हैं और फिर वो पूरा इवेंट मैनेज करते हैं और फिर आपको उन्हें जो है अमाउंट पे करना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको बता दें कि कोई भी कॉन्फ्रेंस हो गया, सेरेमनीज हो गया, फॉर्मल पार्टीज, कॉन्सर्ट या कोई भी फेस्टिवल है, तो उसके लिए आपको जो इवेंट मैनेजमेंट को बुलाना पड़ता है। इसलिए आप इवेंट मैनेजमेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो कोर्स है देखा जाए तो। नेक्स्ट बात करेंगे फैशन टेक्नोलॉजी की, जो कि 1 से 3 साल के जो कोर्स के रहते हैं और यहाँ पे टोटल 2 से 3 लाख रुपए आपको जो इसकी सैलरी फ्रेशर्स को मिल सकती है।
और गाइस फैशन टेक्नोलॉजी जो है आजकल अपनी लाइफ का जो एक पार्ट हो गया, क्योंकि बिना फैशन के जो लोग रहते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते। हर किसी को कोई ना कोई फैशन जो है अपने में लाना रहता है, इंटीग्रल पार्ट हो गया एक टाइप से अपने जो डेली रूटीन का। तो उसी के साथ के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर हो गया, वेरियड इंडस्ट्री स्टेब्लिश पर्पस मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फैशन जो एक्सपर्ट है, फैशन एक्सपर्ट उनके जो बहुत ज़्यादा डिमांड है। लाइक आप जैसे उन्हें जो अब्रॉड में भी बहुत ही ज़्यादा करियर ऑप्शंस जो है मिल सकते हैं, उन्हें जो अब्रॉड में अच्छी जॉब मिल सकती है। उसके अगर आप जो अच्छे एक्सपर्ट बन जाते हैं फैशन में, आपको जो है फिल्म इंडस्ट्री हो गई, टेलीविजन इंडस्ट्री, उसमें एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अब नेक्स्ट जो है गाइस हम यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि 1 से 3 साल का कोर्स है और उसकी स्टार्टिंग सैलरी 2 to 5 लाख रुपीस रहती है। सो गाइस बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को हम बीएससी एचसीएम भी कहते हैं, जो कि स्टडी ऑफ होटल है। मीन्स डायरेक्टली आपको होटल के बारे में उसमें पूरा बताया जाता है। बीएचएम मीन्स बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो हो गया, या फिर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट आप उसे कह सकते हैं। कैसी एक डिग्री है जो कि आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में काम आ सकती है, यानी कि इस डिग्री से आप जो है अगर आपको खाना बनाना पसंद है या फिर आपको सर्विंग पसंद है, तो आप जो है इस कोर्स को सिंपली जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीएफएम, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है जिसकी सैलरी 2 to 5 लाख रुपीस है। सो गाइस यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स हो गया, जो कि 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। आपको इसमें जो है मेन चीज़ें सिखाई जाती है। मार्केट इक्विटी क्या है, मार्केट रिस्क मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, सिक्योरिटी मार्केट्स हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। सो गाइस आपको इसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडस्ट्री विजिट हो गया, कोर्सेज एक्सपोजर स्टूडेंट टू द ऑपरेशन इन्वायरमेंट विद इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में भी आपको जो ऑप्शन मिल सकते हैं। यानी कि इस कोर्स के बाद आप जो है आपको इंडस्ट्री में जो है हायर किया जा सकता है। लाइक आपको जो है मार्केट का जो है इक्विटी मालूम हो गया, मार्केट रिस्क कैसे मैनेजमेंट करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सारे के सारे रिगार्डिंग आपको जो है जॉब मिल सकती है। अब नेक्स्ट बीबीआई की बात करेंगे तो कैसे ये 3 इयर्स का कोर्स है और आपको इसमें सैलरी जो है 2 to 5 लाख रुपए प्रोवाइड करा जाती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो कि 3 इयर्स के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है। और साइज ये इसमें जो टॉपिक पे फोकस किया जाएगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, बैंकिंग लॉस हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, कॉर्पोरेट लॉ, ऑडिटिंग, ये कॉस्ट, ये सारी के सारी आपको जो चीज़ें हैं इसमें जो आपको सिखाई जाएगी। और साथ ही साथ आप जो है इसके बाद एमबीए या एमकॉम भी आप जो है पढ़ाई चाहे तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब लास्ट कोर्स के बारे में बात करेंगे, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये 3 ईयर का कोर्स है, इसमें आपको 2 से 5 लाख रुपए जो है फी मिल सकती है। और इसका जो कोर्स का डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे बता दिया कि ये जो कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं वो जो इसे उनको जो है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक कंपैरेटिवली इजी लगेगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से जो है इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग बताया जाएगा और पूरा का पूरा कोर्स आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आपको जो है दिया जाएगा। अब नेक्स्ट गाइस आपको जो आप में कौन सी जो है अगर आप जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और आपको जो आफ्टर 12 कॉमर्स की जो सारी कोर्सेज मैंने बताया कोर्सेज आपको ज्वाइन करने हैं, तो कौन सी आप में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रहनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके अंदर जो है एक इंटरेस्ट रहना चाहिए, नंबर्स और हाई कंप्यूटिंग स्किल्स रहनी चाहिए। मीन्स आपका नंबर्स के साथ काम करने का इंटरेस्ट रहना चाहिए और हाई कंप्यूटिंग स्किल्स रहनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है न्यूमेरिकल एनालाइजिंग डेटा का जो एबिलिटी आप में रहनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल रहना चाहिए आप में। और उसके बाद आपको जो है टीम के साथ जो है आपको जो काम करने की आप में क्षमता रहनी चाहिए और आप जो है टीम लीड करने के लायक रहनी चाहिए, यानी कि आपके इनडायरेक्टली जो लीडर क्वालिशिप रहनी चाहिए। फिर एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजन, अगर आपको कुछ डिसीजन लेना हो, कोई वक्त आ जैसा कि कुछ डिसीजन लेना क्या करना है क्या नहीं, तो आप में जो एबिलिटी रहनी चाहिए आप गुड डिसीजन ले पाओ। ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज आप में रहनी चाहिए, लोकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग रहनी चाहिए गाइस, यानी कि आपके हर एक थिंकिंग में जो लॉजिक रहना चाहिए। फिर एक्यूरेसी और नीटनेस रहनी चाहिए आप में से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और क्रिएटिविटी और हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आप में कैपेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो है एबिलिटी टू वर्क हार्ड एंड रेडीनेस टू वर्क फॉर लॉन्ग, यानी कि आप लंबे टाइम तक कंटिन्यूस काम करने के लिए जो रेडी रहनी चाहिए और अच्छी तरह से मेहनत से काम करना है आपको, जो है अंदर से अपने जो पहले से ये जो चीज़ें रहनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड विलिंगनेस टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, टेक्नोलॉजीज एंड एडेप्टेशन ऑफ न्यू मेथोलॉजीज एट वर्क, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो उस काम करने का कोई नया तरीका, कोई ईजियर वे आपको जो है ढूंढने आना चाहिए। अगर आप सेम वही जो जूना वे वही फॉलो करते रहो तो आप ऑब्वियसली दूसरों में आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे थोड़ा बेटर कर पाए, आप जो अपना नाम ज़्यादा कमा पाए, अपना करियर ऑप्शन करियर जो है ज़्यादा अच्छी तरह से बना पाए, तो आपको दूसरों से थोड़ा अच्छा जो है अपना जो दिमाग दौड़ाना होगा, थोड़ा कुछ न्यू थिंग्स क्रिएट करनी होगी।
तो उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि अपना करियर किस तरह से सेलेक्ट करना है गाइस। तो कई बार हमारे हम आजकल के जो टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, अगर किसी दोस्त ने कह लिया कि भाई मैं ये कोर्स सेलेक्ट करा के तो तुम भी ये कोर्स सेलेक्ट कर लो, तो वो भी जो स्टूडेंट है वही कोर्स दोस्त के साथ-साथ सेलेक्ट कर लेता है। पर गाइस आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है अपनी सुननी है, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोर्स करना है। लाइक मैंने ऊपर पूरी लिस्ट बताई, अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, होटल में इंटरेस्ट है, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। नंबर्स, पैसे के साथ आपको खेलना पसंद है, तो आप मीन्स अकाउंटेंसी ये सब कर सकते हो। उसी तरह से अगर आपको जो है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्किल्स पसंद है, तो आप बीसीए या बीएससी आईटी कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों के पास जो लिस्ट है पूरी कोर्सेज़ की, बहुत ही लंबी लिस्ट है। आप लोगों को अपने जो इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो कोर्स है वो सेलेक्ट करना होगा, ना कि आपके किसी दोस्त या आपके किसी रिलेटिव्स के कहने पे कि ये कोर्स कर लो बेटा, ये कोर्स सही है। आपको इस तरह से अपना कोर्स जो है सेलेक्ट नहीं करना है। सो गाइस अगर आप लोग जो है किसी और के कहने पे या फिर किसी और के बोलने पे अगर कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर बाद में फ्यूचर में अगर जाने के बाद अगर वो कोर्स में आप अगर सक्सेस नहीं हो पाते, अगर आप नहीं कर पाते हो अच्छी तरह से, तो आपके 2 से 3 साल 4 साल वेस्ट हो जाते हैं, फिर आप बाद में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर पाएँगे। और अगर आप किसी और के बोलने से, किसी और के ओपिनियन से गाइस अगर आप अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं, तो ये तो एक टाइप का वही हो गया कि आप जो है मीन्स इसका मैं एग्ज़ाम्पल देके आपको इस तरह से समझाऊँ कि अगर कोई 5 साल का गाइस कोई बच्चा है, तो वो कभी भी उनके उसके फ़ादर के शूज़ के साथ वो कभी भी कंफ़र्टेबल नहीं हो पाएगा। 5 साल का बच्चा उसके फादर का अगर शूज़ पहनते तो उसको कितना बड़ा होगा, उसी तरह से कैसे आप लोगों के साथ हो जाएगा अगर आप किसी और के ओपिनियन के हिसाब से अपना कोर्स सेलेक्ट करते हैं। अपना कोर्स सेलेक्ट करने के लिए गाइस आपको जो अपने इनर वॉइस का सुनना है, अपनी जो आपका जो इंटरेस्ट है अपने इनर वॉइस अपने आप को सुनना है, और वही कोर्स आपको जो है सेलेक्ट करना होगा। सो गाइस अगर आपको जो है कोर्स सेलेक्टिंग में कोई भी इश्यू होता है, या फिर अगर आपको जो है आफ्टर 12th कॉमर्स और कौन से कोर्स आपको सेलेक्ट करने में कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने आपको यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आकर फुल लिस्ट चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है आफ्टर 12th कॉमर्स के जो कोर्सेज़ है वो क्लियर हो गए हो, डाउट क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।